अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिलगित बल्तिस्तान, आज हमारे साथ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, मशहूर गुलकार, राइटर, पोइट और सोशल एक्टिविस्ट जनाब इम्तियाज़ गुलाब बगौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जर्नलिस्ट्स को जो दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए तजावीज़ भी माँगेंगे और इम्तियाज़ गुलाब बगौर साहब से हम करंट जो अबूरी आईनी शोबे की बात हो रही है, इस पर भी हम इससे राय लेंगे। तो जी, मैं वेलकम करता हूँ जनाब इम्तियाज़ गुलाब बगौर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नूर आलम साहब, बहुत शुक्रिया। जी, इम्तियाज़ साहब आप बताइए कि आप का ताल्लुक सहाफ़त से भी है, आप माशाल्लाह अच्छा लिखते भी हैं, गाते भी हैं और जानी-पहचानी शख्सियत है पूरे गिलगित बल्तिस्तान की। तो आप ये बताइएगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जर्नलिज़्म को क्या-क्या चैलेंजेस हैं? सहाफ़त को क्या दरपेश मसाइल हैं, उसके लिए आप तजावीज़ भी दीजिए। जी, इम्तियाज़ साहब। अ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नूर आलम भाई, आपने बहुत अच्छी काविश की है। माई अस्टोर के नाम से आपने सोशल मीडिया पर बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान के लिए वर्क शुरू किया है। हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको अपने काम में कामयाब करे और गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन वो वादियाँ जो अस्टोर जैसी वादियाँ हैं जो अभी तक दुनिया के नज़रों से ओझल हैं, ऐसे इलाके हमारे पास मौजूद है, उनको जी, जी। उजागर करने के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक और आइनी हैसियत के हवाले से सच जी, बोलने की अल्लाह पाक आपको तौफीक दे दे और हम ये उम्मीद करेंगे आप बेहतर जी, काम करेंगे। दूसरा, रही बात आपने जो सवाल उठाई है गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से और उसके हल के लिए तजावीज़ आपने मांगे हैं, जी, तो जी। आज हम खुल के डिबेट करेंगे। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जब से मैंने कलम उठाई है या मैंने कलम उठाने की जुरात की है, वो 2002 से मैंने अपने ज़िंदगी का मैं आगाज़ किया था लिखने के लिए। जी, जी, मैं माशाल्लाह। 2002 का वो सिनेरियो भी दिखाऊंगा और आज गिलगित बल्तिस्तान की मीडिया जिस मीडिया का जो फोर्थ पिलर है, जिस जी, जी। स्टेज में खड़ा है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी, 2002 में जब हमने सहाफत शुरू की थी, वो दौर था कैसेट रील वाला दौर था, जिसमें हम हिसाब करके 36 फोटो निकालते थे और उनको साफ करवाने के लिए जाते थे तो आधा साफ आधा खराब हो जाते थे, जी, जिनके जी। बाइस से बहुत मुश्किलात। एक रील हम लेते थे, एक महीना चला लेते थे और तमाम एक्टिविटीज एक महीने की कवर करते थे और मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने के लिए लिफाफा का हम इस्तेमाल करते थे। वैसे उस दौर में हमारे जी, पास टोटली टोटली इतने इदारे नहीं थे गिलगित बल्तिस्तान के। जी, अलबत्ता हम देखें तो टोटल हमारा वीकली केटू उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को लीड कर रहा था मीडिया की दुनिया में। तो जी, उसके बाद जब हम उठ के 2005-2006 में आ गए तो हमारे पास जो फैक्स सिस्टम आ गया। फैक्स जी, जी, सिस्टम के जरिए से फिर हमने अपनी सहाफत आगे बढ़ाई, खबरें हर साल की इस्लामाबाद। फिर उस वक्त तक 2006 तक एक वीकली अखबार के टू गिलगित बल्तिस्तान को लीड कर रहा था। यही गिलगित बल्तिस्तान का एक जरिया था सहाफत का, जो नेशनल लोगों तक ये एक्सेस दे रहा था गिलगित बल्तिस्तान में। उससे हम उठ के आ गए जी 2006 से लेके 2010 के बाद। जी, 2010 के बाद गिलगित बल्तिस्तान के ग्राउंड में बाकायदा तौर पर आज मैं जिस इदारे को लीड कर रहा हूँ, रोजनामा न्यूज मार्ट और डेली अखबार यहाँ से छपता है, रोजनामा पना। इसका पहला प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर शेख आमिर साहब हमारे होते थे, उसने लगाया। उसके फौरन बाद अगर हम देखें तो फिर केटू ने यहाँ पर अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई। उसके बाद डेली औसाफ अखबार ने अपनी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर लगाए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है, हाँ, एक तरफ हमारे पास नेट आ गया, दूसरी तरफ प्रेस मशीन आ गई, तो इसने तरक्की की। गिलगित बल्तिस्तान की सहाफती इंडस्ट्री ने तो तरक्की की, लेकिन यहाँ पर सहाफियों ने अभी तक तरक्की नहीं की। यहाँ अच्छा, पर सहाफियों के साथ जो सहाफियों की तजलील है हुकूमत की तरफ से, यहाँ पर कोई मराहत नहीं है। जैसे दीगर शोबों में आपने देखा है, यहाँ पर हुँ, वेज कोड अवार्ड है, दीगर जो सहाफियों को हाउस की फैसिलिटी दी जा रही है, उसके बाद इंश्योरेंस का सिस्टम है। तो कोई सहायशी कानूनी मुनज़्ज़म निज़ाम आज तक गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, न पीपल पार्टी ने, न नून लीग ने, न आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने अच्छा, कोई सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ अच्छा, पर मैं बात करूँ, जब हम 2009 और 10 की बात करें, यहाँ हम बड़ा रिक्वेस्ट करके
हम यहाँ से नेशनल अखबारात के लिए हमारे यही सियासतदान जिनकी आज लीड सुपर लीड लोकल अखबारात में लगती हैं और लोकल अखबार में सुर्खियों में यही लोग होते हैं। जो सहाफत जो जो फाल हो गई तब ये सियासी मजबूत हो गए हैं और सियासत में तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कुछ मराद इनको मिलने शुरू हो गए, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर मिलने शुरू हो गए, कोई वजीर बनने लगे। तो ये इसके पीछे गिलगित बल्तिस्तान की सहाफत, सहाफती इदारों और सहाफियों का बड़ा किरदार है। इन्होंने इग्नोर किया और आज भी सहाफी गिलगित बल्तिस्तान के जो सहाफी हैं नामसाइल हालात के बावजूद भी यहाँ पर जो अपनी खिदमत है वो ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें मैं ये बताऊंगा यहाँ की सहाफत को मजबूत करना गिलगित बल्तिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये वाजिब हो चुका है, क्योंकि जब तक सहाफत यहाँ पर मजबूत नहीं होगी, जब तक सहाफती इदारे मजबूत नहीं होंगे, यहाँ पर ना सियासी चलेंगे, ना सियासत के मामला चलेंगे, ना अवामी मसाइल सियासियों के सामने आएंगे, ना हुकूमत के सामने आएंगे। यही सहाफी होते हैं जो आईने के दो रुख दिखा लेते हैं, सियासतदानों को भी और सियासतदान का जो रुख है वो अवाम को भी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की जनरली सहाफत की बात करें तो इतनी पुरानी नहीं है, ये एफसीआर का दौर था। एफसीआर का दौर 1900 आप बताते 70 से लेके 80 के दहाई में यहाँ जफर हयातपाल जैसा एक पंजाब से एक शख्स यहाँ आया, लाहौर से, जिसका ताल्लुक था, जो बड़ा राइटर था। उसने शुमाल अखबार से यहाँ पर सहाफत का आगाज किया। उस वक्त यहाँ पर एक रिसाला निकालने की भी इजाजत नहीं थी। आज माशाल्लाह से ये इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर गई है, इसमें इतने वर्कर, एक प्रिंटिंग प्रेस के सामने इस वक्त मैं आपको बता दूं गिलगित सिटी के अंदर 12 प्रिंटिंग प्रेस एट टाइम चल रहे हैं और उसमें काम करने वाले वर्कर तकरीबन 1000। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। आपकी आवाज थोड़ी का शिकार है। सुस्तरवी होने की वजह से यहाँ पर ये साफी जो है वो गुरूम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मजीद बेहतर अंदाज में काम करने के लिए आज हम देखें, पहले तो एक बार पे मतलब मामला चलते थे, आज सोशल मीडिया के टूल आने के बाद साफियों को ना कोई रोक सकता है, ना यहाँ साफियों को कोई टोक सकता है। आप सोशल मीडिया के जरिए से भी हमारे जो एक्टिविस्ट है वो काम करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में। पहले अभी मैं एक बात यहाँ पर ये भी करूँ, जिस तरह अखबारात सहाफियों के साथ जिस तरह अखबारात यहाँ पर मामलात वर्कर के सुस्त रवि उनको तनख्वाहें देने में यहाँ पर इतने मामलात नहीं हो रहे, इस तरह जिस तरह चैनल आए हैं हमारे वफाक की तरफ से, अब नेशनल चैनल है जो भी गिलगित बल्तिस्तान को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, बार बार मामलात कर रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब तक यही सियासतदान जो आज सियासत में बैठे हैं या असम्बलियों में बैठे हैं, इनको अपने आप को मजबूत करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के सहाफियों को वो मराहत देने होंगे, वो वसाइल फराहम करने होंगे जो मुल्क के दीगर शोबों को हासिल है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर देखें तो आप खुद सोशल एक्टिविस्ट है, आप प्रोग्राम करते हैं, राबिते करते हैं। बुनियादी जो फुकदान है गिलगित बल्तिस्तान में, नेट का फुकदान है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मुस्तकबिल में इस इंडस्ट्री को मुकम्मल शेल्टर देने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसको इकदामात भरपूर तरीके से उठाने होंगे। अगर ये इकदामात उठाएंगे तो इनका मुस्तकबिल, इनकी सियासत सुकोर होगी और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मसाइल है वो बैनुल अक़वामी सतह पर, नेशनल सतह पर यहाँ के सहाफ़ी बेहतर अंदाज में दिफा कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। जी बहुत अच्छी लास्ट क्वेश्चन होगा पर आप मुमकिन है और ये जी आपने उबूरी आईनी शोबे की बात की है, उसमें रुकावटों की आपने बात की है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज तक 3-4 पार्टियां जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ आईनी हुकूक की बात करके ये लोग जो है यहाँ पर आवाम को बहला रहे हैं।
बुनियादी तौर पर अगर हम हिस्ट्री में जाएं या बैकग्राउंड में जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने कुल्हाड़ियों और डंडों से इस इलाके को बाकायदा तौर पर आज़ाद करवाया है, और इस इलाके को आज़ाद करवाने के बाद मुआहदे कराची के तहत कुछ तो ये मुआहदे कराची को फेक करार दे रहे हैं, लेकिन मुआहदे कराची के तहत और यहाँ के अक्सरियती अवाम ने उस वक्त फैसला ये किया, भाई ये मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है, यहाँ पर इनके हुकूक जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ होगी। इस वजह से हमारे आबा व अजदाद ने अपने मददात के तहत इस इलाके को आज़ाद करवाने के बावजूद अलहाक किया पाकिस्तान के साथ। जब इन्होंने अलहाक किया तब से लेके आज तक 73-74 साल गुजर गए हैं। मुख्तलिफ हमें नारों में, मुख्तलिफ किस्म के हथगंडों में, मुख्तलिफ किस्म के पुरपकुंडों, मुख्तलिफ किस्म के ये फिरकावाराना फसादात में हमें जगड़ दिया गया, और इनमें ही हमें इनसे आगे निकलने का मौका नहीं दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। आज हम देखें तो 3-4 पार्टियां, जिनके इस इलेक्शन की मैं बात करूंगा, इस इलेक्शन में जो नारा था उसमें हमारे बिलावल भुट्टो साहब आए तो इसने बड़ी अच्छे अंदाज में इसने हक हाकिमियत, हक मलकियत और शोबे की बात की। मरियम नवाज साहिबा आई, उसने भी खुल के यहाँ के आवाम के हुकूक की बात की। तो दूसरी तरफ जो वफाकी पार्टी, अभी जो सिलेक्टेड पार्टी कहते हैं दीगर पार्टियों वाले, तो तहरीक इंसाफ की पार्टी, जिसने बहुत ऐसे नारे लगाए, इन्होंने कहा भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं 45 सालों से, अगर आईनी शोबा देंगे तो हम देंगे। अब आवाम ने जो इंतखाब किया, इन्होंने ये सोचा, वफाक में भी इनकी पार्टी थी, यहाँ पर भी थी, तो कुछ ने वोट दे दिया, लेकिन इस दफा जो तब्दीली हमें नजर आई ग्राउंड में, इससे पहले जो वफाकी पार्टियां थी वो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बेवकूफ बनाती थी, मुख्तलिफ नारे लगाते, वो बाद में पूरे करते नहीं थे। आईनी हुकूक के हवाले से भी 2 पार्टियों ने आज तक हमें अंधेरे में रखा। तो इस दफा आवाम में एक तब्दीली हमने ये देखी, वो तब्दीली ये थी कि यहाँ पर 7 सिकरदू साइड से और दीगर जिलों से 7 बंदूक को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असम्बली के अंदर लाया गया। इसको आप एक तब्दीली कहते हैं। जिस तरह पहले उन्होंने धोखा दिया, अब आवाम ने इनको धोखा दिया। इनके जलसों में बड़ी जोश खरोश से शिरकत की। बिलावल भुट्टो के जलसे में भी गए, मरियम नवाज के भी गए, इधर गंडापुर के जलसे में भी गए, लेकिन इंतखाब इन्होंने जिस नारे को किया वो आईनी शोबा का नारा था। आईन पाकिस्तान में जगह देने की बात थी, गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने की बात थी। तो इस नारे को लोगों ने पसंद किया और वोट तहरीक इंसाफ को भी पड़ा। जिस तरह दीगर पार्टियों को पीपल पार्टी की बात करें तो उनको भी कम वोट नहीं पड़ा। ओवरऑल देखा जाए तो वोट के रेशो के एतबार से वो भी किसी से पीछे नहीं थे। नून लीग को भी उनकी कारकर्दगी को देख के जो वोट मिला उनको भी वोट मिला। लेकिन अभी ग्राउंड पर बात यह है, ये अभी जमानी नारों से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पढ़े लिखे हैं, अब समझ चुके हैं। जिस तरह आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने इलाके के लिए वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस दौर में कम अज कम जो 45 या 73 सालों से हमें लटकाया गया है या मुख्तलिफ हेले बहानों से हमें यहाँ पर हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल लेवल पर सीपैक की आमद के बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो वैल्यू है वो नहीं रही है। वैसे भी अल्लाह ताला ने, अगर देखे, मैं कहीं भी एक मिसाल देता हूँ, कहीं भी गैदरिंग होती है यार दोस्तों में, मैं ये कहता हूँ यार देखे अल्लाह ताला ने अगर इंसान के जिस्म में, अगर जिस्म में हम बात करें तो सर बनाया अल्लाह ताला ने। सर के ऊपर जो है देखने वाली चीजें, खाने वाली चीजें, सुनने वाली चीजें, तमाम चीजें सर पे रखी है। इस तरह मेरा गिलगित बल्तिस्तान जो है, मेरा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का सर है। इस सर के अंदर ये जो पहाड़ अल्लाह ताला ने दिए हैं, ये ऐसे वैसे पहाड़ नहीं दिए। इन पहाड़ों के अंदर ऐसी ऐसी मादनियात मौजूद हैं जो दुनिया में किसी भी इंडस्ट्रियल मटेरियल में किसी न ऐसी बातें मौजूद हैं जो कहीं न कहीं पे यूटिलाइज की जा सकती हैं, इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा हमारे मुल्क के जो सरबराहान हैं, हमारे जो इदारे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं उनको अभी धोखे में ना रखें।
बुनियादी हुकूक इनको दे दें और इनको आइनी शेल्टर के ज़रिए से वफाक में सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बाकायदा तौर पर आइन के जो शिक है 52 में तरमीम के ज़रिए से यहाँ हुकूक भी दिए जा सकते हैं, यहाँ सीटें भी दी जा सकती है, यहाँ पर जो महरूमियाँ हैं, ज़िले जो हैं वो अलग कर किए जा सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो आप अपने अस्तोर की मिसाल ले लें। अस्तोर के अपर एरियाज जो हैं, गोजाल के अपर एरियाज जो हैं और इधर हमारे गिजर के अपर एरियाज जो हैं, वहाँ पर आवाम बाकायदा तौर पर महसूर है। वहाँ पर ना एक्सेस है, ना मामलात ज़िंदगी उनकी सही तरीके से चल रही है। तो खुदारा इस गिलगित बल्तिस्तान पर रहम करे। और ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानी दी है, जो डोगरा और सिखों को यहाँ से भगा के अपने मुल्क को सीने से लगाए और आज ये नारा लगा रहे हैं हम आपके हैं। जब हम देते हैं, हम कहते हैं हम आपके हैं, तो वहाँ से जवाब आता है नहीं जी, देने वाली बात आती है तो नहीं, आप मुतनाज़ा है। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम मुतनाज़ा होते तो हम करगिल में जाके, हमारे जवान जो है करगिल में जब शहीद होते हैं, निशान हैदर तो उनको दिया जाता है। इधर से हम कहते हैं ये हमें दे दे, ये हमारा मुतालिबा, हमारा हक है, तो वहाँ से जवाब मिलता है आप मुतनाज़ा है। अब ये मुतनाज़ा वाली बात ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये मुतनाज़ा वाली बात पे हम लटका के रखेंगे तो यहाँ पर यूथ जनरेशन जो है वो किसी और एंगल की तरफ जाएगी, किसी और एंगल पे ये काम करने शुरू कर देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आवाज़ जो है आसानी से हर जगह में यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा सकते हैं। ये यहाँ पर यूथ जो है वो अक्सर आप डिबेट देखें यहाँ के यूथ की, हर एक के लफ्ज़ में ये है गिलगित बल्तिस्तान को अब हुकूक मिलने चाहिए, अब यहाँ के अवाम को राइट्स मिलनी चाहिए। सी पैक का जो मामला आप देख रहे हैं, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम न चाहे सी पैक का जो मामला है उसके लिए भी बड़े मसाइल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खुसूसी ग्रांट के ज़रिए से आइन में इनको शामिल करके खुसूसी ग्रांट दिया जाए, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है यहाँ जंगलात, आप देखें जंगलात से हमारा मुल्क इस्तिफादा हासिल कर सकता है। यहाँ से मादनियात से फ़ायदा हासिल करके आज मुल्क का जो बच्चा पैदा हो रहा है, मकरूज बच्चा पैदा हो रहा है, एक मर्तबा हमारे ये मुल्क के जो लीडर आज तक अंधेरे में वहाँ के अवाम को भी रख रहे हैं, यहाँ के अवाम को भी रख रहे हैं, ये एक बार मादनियात में काम शुरू करे तो पाकिस्तान का जो मकरूज बच्चा पैदा होता है वो करोड़पति पैदा होगा। इस लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान पर काम करने की ज़रूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिस नारे को वोट दिया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, यहाँ के हर घर में एक शहीद होगा और हर कब्र में 10 शहीदों के झंडे मिलेंगे। तो इनको देखते हुए अब गिलगित बल्तिस्तान को आइन के मुताबिक शेल्टर के ज़रिए से कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। ये खाली मेरी राय नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के मजमुई सोशल एक्टिविस्ट, मजमुई जो आवाम है और जिन लोगों ने इंतखाब किया है, वो सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक हैं और वो हुकूक दे के ही पाकिस्तान यहाँ से मज़ीद इस्तिफादा हासिल कर सकता है और यहाँ के अवाम के जो महरूमियाँ हैं उनको हुकूक दे के इनको खुसूसी ग्रांट के ज़रिए से इन किया जा सकता है। जी बहुत अच्छा। बड़ी हमारे गुलाब बाबर साहब आप दिया तो वो इंशाल्लाह फिर आपको मतलब लिहाजा आप हमें इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे और इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करने की तौफीकात में इजाफा करे। और इंशाल्लाह आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जब गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम उम्मीद रखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर को अब बदला जा सकता है, नौजवानों के ज़रिए से बदला जा सकता है, शऊर के ज़रिए से बदला जा सकता है, कलम के ज़रिए से। तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बहुत जल्द ये उम्मीद की जा सकती है, जो मामलात इंटरनल चल रहे हैं उनको देखते हुए, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को
इंशाल्लाह कुछ न कुछ इस दफ़ा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सीपैक के असरात के बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो कद्र मंजिलत है वो भी बहुत बुलंद हो गई है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया और हमें अपने प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। शुक्रिया। शुक्रिया। जी, ये गिलगित बल्तिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट इम्तियाज़ गुलाब बगल साहब थे, जो मारूफ राइटर हैं और गुलकार भी करते रहे हैं और माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की सहाफ़त में और उसमें बहुत अच्छा मुकाम और पहचान रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं फिर किसी स्पेशल गेस्ट को लेके स्पेशल टॉपिक पर हम आपके उन्हें मदऊ करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।